हेलो दोस्तों, नमस्कार। टॉपर्स नोट्स के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और मैं हूं मनीष कुमार, करंट अफेयर फैकल्टी ऑन दिस चैनल। तो दोस्तों, आज है 24 जुलाई और अपन 24 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं आज के 24 जुलाई के करंट अफेयर में क्या क्या हमारे लिए अच्छी न्यूज़ रहती हैं, उनको अपन पढ़ते हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए चलते हैं अपन बिना देरी करते हुए पहली न्यूज़ पर। सबसे पहली न्यूज़ क्या है, आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिएगा, एक जो महिला हैं जिनका नाम है पी अमुदा जी, ये 1994 बैच की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है। ठीक है, 1994 बैच की एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है जो कि तमिलनाडु कैडर से हैं। ठीक है, तमिलनाडु कैडर से ये हैं। तो इनको अभी हाल ही में पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे नियुक्त किया गया है। तो पहली हमारी जो न्यूज़ है वो अपॉइंटमेंट्स को लेकर है। ठीक है, जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको लेकर हमारी पहली न्यूज़ है, नियुक्तियों को लेकर। कभी कभी क्वेश्चन इसमें आ जाता है कि अभी हाल ही में इस पद पर किसको नियुक्त किया गया है, ऐसे करके क्वेश्चन बन के आते हैं। तो पहली न्यूज़ हमारी पीएमओ में जो नियुक्ति हुई है ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पे, उनका नाम आप याद रख लीजिएगा। आइए मिलवाते हैं इनसे। देखो, ये रही संयुक्त सचिव भारत सरकार की, ठीक है, पीएमओ की। तो ये ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं और अभी तक ये आईएएस ऑफिसर थी और अभी भी आईएएस ऑफिसर हैं। ये 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, तमिलनाडु कैडर से हैं। लेकिन इससे पहले ये लवासना में एक प्रोफेसर पद पर थी। ठीक है, तो लवासना क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। ये इसका लोगो देखिएगा, ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी। ठीक है, ये लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकेडमी अर्थात लवासना इसको शॉर्ट में अपन बोलते हैं। तो ये एक ऐसी संस्था है जो कि ट्रेनिंग करवाती है ना। इसका जो मुख्यालय आपको मिलेगा, इसकी जो ऑफिस मिलेगी वो कहाँ पर मिलेगी, ये मसूरी में। और मसूरी कहाँ पड़ता है ये तो आपको पता होगा, फिर भी मैं बता दूं, ये उत्तराखंड में पड़ता है। ठीक है, उत्तराखंड के मसूरी में लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी है। यहाँ पर जो आईएएस ऑफिसर होते हैं और जो आईपीएस ऑफिसर होते हैं और जो आईएफएस ऑफिसर होते हैं, इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन इनकी जो स्टार्टिंग ट्रेनिंग होती है वो सभी की एक साथ होती है, लेकिन बाद में जाके केवल यहाँ पर आईएएस ऑफिसर होते हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग होगी। कहने का मतलब, शुरू में जो फर्स्ट फेज होता है, फर्स्ट फेज में सभी ऑफिसर्स, ये तीनों ऑफिसर की ट्रेनिंग एक साथ लवासना में होती है। लेकिन फिर बाद में आईपीएस ऑफिसर चले जाते हैं हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल पुलिस अकादमी है, वहाँ पर जाके ये अपनी ट्रेनिंग करते हैं। आईएफएस ऑफिसर चले जाते हैं दिल्ली में भी एक एकेडमी है, वहाँ पर जाके इनकी ट्रेनिंग होती है। लेकिन जो आईएएस ऑफिसर होते हैं वहीं पर रुके रहते हैं लवासना में ही, और वहाँ पर ट्रेनिंग करते हैं। तो अभी तक ये जो महिलाएं हैं जिनके बारे में अपन बात कर रहे थे, ये अभी तक इसी एकेडमी में ट्रेनिंग करवाती थी आईएएस वालों की। लेकिन अब इनको पीएमओ में ज्वाइंट सेक्रेटरी पद पर नियुक्त कर दिया गया है। तो ये थी हमारी पहली न्यूज़। चलते हैं अपन अगली न्यूज़ पर। तो दूसरी न्यूज़ पर अपन देखेंगे, ये आईसीसी के बारे में है। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो आपको देखने को मिलेगी, इसमें ये क्या है, पहले इसके बारे में आप जान लो। क्या है आईसीसी, अपन यहाँ से देखेंगे। देखिएगा, आईसीसी एक ग्लोबल गवर्निंग बॉडी फॉर क्रिकेट, मतलब क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली एक ग्लोबल संस्था है, बॉडी है। तो क्रिकेट जो भी पूरे विश्व में चलता है वो इसी के अंडर में चलता है। और इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 105 है। बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय आपको यूएई की राजधानी जो अबू धाबी है वहाँ पर मिलेगा। और इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1909 में इसकी स्थापना हुई, फिर 1965 में जाके इसका नाम चेंज हो गया, तब इसको अपन बोलते थे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस। ठीक है, लेकिन शॉर्ट में देखें तो आईसीसी ही था, लेकिन वैसे इंटरनेशनल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस था। फिर इसके बाद में 1965 के बाद में इसका 1989 में इसका एक नया नाम हो गया, तब से इसको आईसीसी बोलने लगे। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। तो वर्तमान में ये आईसीसी है जो कि 1989 में इसका नाम पड़ा। और इसकी स्थापना मैंने आपको बता दी। चेयरमैन की बात करते हैं तो देखो, इसका एक चेयरमैन भी हुआ करता है। तो अभी तक इसके जो चेयरमैन होते थे दोस्तों, वो कौन होते थे, शशांक मनोहर। ठीक है, लेकिन शशांक मनोहर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो वर्तमान में आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो कौन आपको मिलेंगे, तो चेयरमैन तो कोई भी नहीं है, लेकिन एक अंतरिम चेयरमैन है, उनका नाम आपको मिलेगा इमरान ख्वाजा। तो वर्तमान में आईसीसी के अंतरिम चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं। अंतरिम का मतलब ये होता है कि जब तक इस पद पे कोई नहीं आता तब तक ये इसके चेयरमैन रहेंगे। ठीक है,
तो अच्छा, इसके बाद बात करते हैं अपन इसके सीईओ की। तो आईसीसी का सीईओ कौन है? तो आईसीसी के सीईओ की बात करेंगे तो आपको मिलेगा कौन? मनु साहनी। मनु साहनी वर्तमान में आईसीसी के चेयरमैन, सॉरी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। तो आईसीसी मैंने बता दिया, डिटेल काफ़ी बता दी। आईसीसी केवल एक क्रिकेट को कंट्रोल करने वाली बॉडी है। जो पुरुष के लिए क्रिकेट होता है, महिला के लिए क्रिकेट होता है, वो सब यही मैनेज करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, ठीक है। और क्रिकेट 3 फॉर्म में होता है, ये आपको पता होगा, जैसे कि T20 है, और फिर ODI होता है अर्थात वनडे, और फिर इसके बाद में टेस्ट क्रिकेट होता है। 3 फॉर्म में होता है। तो ये अच्छा, इसके अलावा रणजी वगैरह होते हैं। तो ये अलग फॉर्म है क्रिकेट की। आईसीसी, अपन इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं, तो अपन 3 ही फॉर्म को याद रखेंगे। फिर अपन चलते हैं, न्यूज़ क्या है देखिएगा। आईसीसी ने जो विश्व कप होने वाले थे, T20 विश्व कप 2020 के, तो 2020 के T20 विश्व कप जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाले थे, इनको कोविड-19 के कारण स्थगित कर दिया। ये विश्व कप 18 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक 2020 में होने वाले थे ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन अब ये यहाँ पर नहीं होंगे। अब इनके लिए बोल दिया गया है, ये कब होने वाले हैं? 2021 में, नवंबर 2021, अक्टूबर नवंबर 2021 में ये वाले विश्व कप होंगे। लेकिन होंगे कहाँ, अभी तक कुछ पता नहीं है, देखते हैं कहाँ होंगे। जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा। और चेयरमैन की बात मैंने आपको बता दी, शशांक मनोहर वर्तमान में इसके चेयरमैन नहीं है। तो ये थी दूसरी न्यूज़ हमारी क्रिकेट से लेकर। चलिएगा, आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर कुछ इस प्रकार से दिखते थे, ये देखिएगा, जो कि वर्तमान में ये इसके चेयरमैन नहीं रहे। और ये था आईसीसी T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का लोगो, कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में होने वाला था। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ हमारी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर में क्या किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मणिपुर वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की अभी हाल ही में आधारशिला रखी है। और ये आधारशिला इसलिए रखी गई है कि मणिपुर का एक लक्ष्य है कि पूरे राज्य में 2024 तक सभी घरों तक हम पानी पहुंचा देंगे, ठीक है, जल को पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है मणिपुर सरकार के द्वारा। तो मणिपुर वाटर सप्लाई की शुरुआत कौन करते हैं मेरे दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए। और इसके अलावा इसका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन के आ जाता है। 2024 तक इनको हर घर तक पानी पहुंचाना है, ठीक है। बात करते हैं मणिपुर के, देखो यहाँ से देखिए, ये पीएम नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है, इन्होंने इसका शुभारंभ किया था। और फिर अपन बात करते हैं मणिपुर भारत प्रदेश में कहाँ दिखता है। तो देखो ये भारत आपको दिख रहा होगा, भारत में ये उत्तर प्रदेश है, इधर ये मध्य प्रदेश है, इधर ये झारखंड है, ये बिहार है, ये बंगाल है, ये बांग्लादेश है। और फिर इसके और इधर चले जाओ तो इसको जूम करके दिखा दूँ, बांग्लादेश के इधर आएंगे तो ये असम के नीचे मिजोरम, इधर त्रिपुरा, और ये जो ग्रीन वाला जो स्टेट दिख रहा है दोस्तों वो है क्या? मणिपुर। और मणिपुर की राजधानी क्या मिलेगी आपको? इम्फाल, ठीक है। चलिएगा, फिर आपको पता होना चाहिए मणिपुर के सीएम के बारे में। तो वर्तमान में मणिपुर का जो मुख्यमंत्री है, ठीक है, मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? मणिपुर के मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे बीरेन सिंह, ठीक है, बीरेन सिंह। और फिर अपन बात करते हैं यहाँ के राज्यपाल की। तो राज्यपाल कौन मिलेगा यहाँ पर? चलो राज्यपाल मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ, ठीक है, मैंने क्वेश्चन बहुत देर से पूछा नहीं है आपसे, आप मुझे बताइएगा वर्तमान में यहाँ का राज्यपाल कौन है। और राजधानी मैंने आपको बता दी इसकी इम्फाल, ठीक है। चलिएगा, वर्तमान में मणिपुर के राज्यपाल मुझे बताइएगा। चलते हैं अपन नेक्स्ट न्यूज़ पर। तो इसकी अगली न्यूज़ अपन देखेंगे, यहाँ से आइएगा, देखिएगा, इनसे मिलिएगा। ये देखिएगा कौन है, इनका नाम है विनोद कुमार यादव। ये वर्तमान में चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे, अर्थात इसके ये चेयरमैन हैं। और भारतीय बोर्ड के भी चेयरमैन यही हैं। और इसके जो वाइस चेयरमैन हैं उनको भी हाल ही में नियुक्त किया गया है, किसको? अरुण कुमार जी को। यूआईसी का वाइस चेयरमैन अरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। अरुण कुमार जी एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर भी हैं, ठीक है। चलिएगा, जानते हैं इसके बारे में क्या न्यूज है, देखिएगा। अभी हाल ही में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे का उपाध्यक्ष अरुण कुमार जी को नियुक्त किया गया है। श्री विनोद कुमार जी इसके कौन है? चेयरमैन है दोस्तों। और इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे जो है वो क्या है, इसको अपन इंटरनेशनल यूनियन इंटरनेशनल डेस चैम्पियंस के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वो कहाँ मिलेगा? पेरिस में मिलेगा। इसके बारे में अर्थात यूआईसी के बारे में कुछ और आपको मैं बता दूं, यहाँ से देखिएगा। यूआईसी क्या है दोस्तों? एक, ये थोड़ा सा पेन, एक मिनट। यूआईसी क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बॉडी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय अर्थात इंटरनेशनल रेल ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री बॉडी,
अंतर्राष्ट्रीय रेल को बढ़ावा देने के लिए एक बॉडी है ये। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब होती है, ये 1929 में इसकी स्थापना हुई थी। और फिर बात करते हैं इसकी कि जो इसके मेंबर हैं वो कितने हैं, 194 इसमें मेंबर मिलेंगे। और जो ये संस्था है, ठीक है, इसका हेडक्वार्टर मैंने आपको बता दिया पेरिस में है। और इसका जो लक्ष्य है वो यही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक क्या करना है, रेलवे को अधिक से अधिक बढ़ावा देना है। चलिएगा फिर अपन चलते हैं अगले न्यूज़ पर। ये यूआईसी का लोगो, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ रेलवे। क्वेश्चन बन के आ सकता है इसका मुख्यालय कहाँ पर है। और फिर अगले न्यूज़ पर चलते हैं। देखिए अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया है, श्रीनगर में हाईटेक पॉली हाउसेस का निर्माण किया गया है। ये कुछ इस प्रकार के घर बनाए गए हैं जिसमें सब्जी का उत्पादन अधिक से अधिक किया जा सकता है, खेतों में ही इनको लगाया गया है, ठीक है। तो इसमें केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो राशि वहन करेगी, इसमें जो भी खर्चा होगा उसका। और ये जो हाई टेक पॉली हाउसेस लगाए गए हैं, ये किस योजना के तहत लगाए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जिसकी शुभारंभ कब हुआ था, मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताओ। अर्थात राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का शुभारंभ कब हुआ, इसके तहत इसको प्रारंभ किया गया था। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं, वहाँ पर राज्यपाल तो नहीं मिलेंगे आपको, उपराज्यपाल मिलेंगे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, बिकॉज ये एक केंद्र शासित प्रदेश हो चुका है। और ये जो यहाँ के राज्यपाल हैं, क्या वो सत्यपाल मलिक हैं या नहीं है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सत्यपाल मलिक तो वर्तमान में हैं या नहीं है, मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओ। और दूसरा, अगर नहीं है तो कभी वर्तमान में यहाँ के एलजी कौन है, ठीक है। चलिएगा, और जम्मू कश्मीर भारत में कहाँ दिखता है ये आपको मैं दिखा दूँ। ये देखो इधर से आएंगे, ये भारत में ये वाला एरिया पूरा जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। यहाँ से ये जम्मू कश्मीर है, जो कि दो भागों में बढ़ चुका है। लेह लद्दाख वाला क्षेत्र अलग हो गया, जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र अलग हो गया है। चलते हैं अगले न्यूज़ पर। ये देखो हाईटेक पॉली हाउसेज इस प्रकार के जो कि खेतों में बने हुए हैं, फसल इसी में ही होगी, इसके अंदर होगी। नेक्स्ट न्यूज़ पर अपन चलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, NPCI अर्थात नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसने क्या किया है, एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, डिजिटल प्रोग्राम, जिसका नाम क्या है UPI ऑटो पे। UPI ऑटो पे इसने लॉन्च किया है। इसके माध्यम से 2000 रुपये तक का भुगतान किया जा सकता है, जैसे कि कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मोबाइल बिल हैं, EMI बिल हैं, ऐसे पेमेंट जो होंगे वो 2000 रुपये तक के इसके माध्यम से किए जा सकते हैं। एक्चुअल में फ़ोनपे वगैरह बहुत सारा पेमेंट इससे अधिक 2000 से भी ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये जो इस ऑटो पे स्टार्ट किया गया है वो छोटे छोटे जो व्यापारी हैं, अर्थात मध्यम वर्ग के जो लोग हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है, मध्यम वर्गीय। अच्छा, बात करते हैं NPCI के अध्यक्ष की। तो अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन मिलेंगे आपको, दिलीप असबे जी। और ये रहा NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। और आपको पता होना चाहिए NPCI क्या है दोस्तों, इसके बारे में भी जान लो। देखो मैं सीधी सी बात आपको बता दूं, जितने भी ATM हैं, ठीक है, भारत देश में जितने भी ATM हैं वो सारे के सारे ATM इसी के अंडर में काम करते हैं, ठीक है। मतलब सभी ATM को जो जोड़ता है वो NPCI ही जोड़ता है। और ये क्वेश्चन IAS की परीक्षा 2018 में आ चुका है कि भारत में ATM को जोड़ने का कार्य कौन करता है, तो आपको पता होना चाहिए NPCI। और फिर बात करते हैं NPCI की। NPCI क्या है, एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन का मतलब दोस्तों क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारी स्कीम को अपने अंडर में लेके आ जाए, ठीक है। इसके अंडर में बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे होते हैं। और ये क्यों स्टार्ट किया गया था, सिर्फ और सिर्फ रिटेल पेमेंट को चलाने के लिए, रिटेल पेमेंट को करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए उनका इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है, रिटेल पेमेंट। और फिर बात करते हैं ये किसकी इनिशिएटिव है, किसके द्वारा ये चलाया गया था। तो जो भारत देश की केंद्रीय बैंक है जिसका नाम क्या है RBI, और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए एक और बैंक है जिसका नाम क्या है ये IBI, ठीक है, बैंक एसोसिएशन। तो इसके द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था NPCI को। चलिएगा फिर अपन चलते हैं अगले न्यूज़ पर। आज की अगली न्यूज़ क्या है देखेंगे। देखो UPI का लोगो कुछ इस प्रकार से दिखता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, मतलब सभी पेमेंट को एक स्थान पर लेकर आना है, एकीकृत करना है उनको। चलिएगा अगले न्यूज़ पर अपन चलते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र को अभी हाल ही में जो इसका जो प्लांट नंबर 3 है, ठीक है,
इसको क्या किया गया है, सामान्य परिचालन स्थिति अर्थात क्रिटिकल स्टेज में पहुंचा दिया गया है। और ये पूरी तरह से स्वदेश में निर्मित एक प्लांट है, संयंत्र है, ऊर्जा संयंत्र, जिसमें परमाणु ऊर्जा का निर्माण होता है। इसकी जो क्षमता है वो कितनी है दोस्तों, 700 मेगावाट, ठीक है, इसकी एनर्जी की क्षमता है। और फिर अपन बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये कहाँ पर स्थापित है, तो पता होना चाहिए आपको, सूरत में है, ठीक है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है ये है कहाँ पर, सूरत में है। और ये भी ध्यान रखो कि आप क्वेश्चन बन कह सकता है कि अभी हाल ही में किस परमाणु संयंत्र को सामान्य परिचालन स्थिति अर्थात क्रिटिकल स्टेज में पहुंचाया गया है, तो काकरापार परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि सूरत में स्थापित है। और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो कब होती है, ये 2003 में होती है, ठीक है, 2003 में इसको स्थापित किया गया था। तो ये है काकरापार परमाणु संयंत्र, देखिएगा इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर परमाणु अर्थात एटॉमिक एनर्जी को जनरेट किया जाता है, आप देख सकते हैं ये, ठीक है। ये कुछ इसके बड़े बड़े पोल्स आपको दिख रहे होंगे दूर से, और ये टैंक्स हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट न्यूज़ पर अपन चलते हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक बैंक है जिसका नाम क्या है, फेमपे बैंक, ठीक है। फेमपे बैंक ने क्या किया है, हाल ही में किशोरों के लिए, जो किशोर होते हैं, किशोर वर्ग के लोग, ठीक है, उनके लिए भारत का पहला बिना संख्या वाला कार्ड लॉन्च किया है। जैसे आपने देखा वो ATM कार्ड होता है, ठीक है, उस पर नंबर पड़े होते हैं, और भी कोई क्रेडिट कार्ड होता है उसमें नंबर पड़े होते हैं, लेकिन अब ये एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया है जिस पर कोई भी नंबर नहीं होगा, कोई संख्या नहीं होगी, और इस कार्ड का नाम क्या है, फेम कार्ड। और आपको पता होना चाहिए फेम पे जो बैंक है दोस्तों, वो भारत की पहली ऐसी बैंक, एक नई बैंक है जो किशोरों को बिना बैंक खाते की उनकी UPI ID के माध्यम से UPI और P2P लेन देनों को करने के लिए अनुमति दे देता है। अभी तक कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जो बिना बैंक अकाउंट के ही उनको UPI सिस्टम के लिए UPI के माध्यम से लेन देन करने के लिए अनुमति दे, लेकिन फेमपे बैंक कुछ इस प्रकार की पहली बैंक है। तो ये है फेमपे बैंक का लोगो, आप यहाँ से देख सकते हो। तो फेमपे बैंक थोड़ी सी चर्चा में है। अच्छा, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा फेमपे बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलिए अगले न्यूज़ पर जब चलते हैं, नियुक्ति को लेकर फिर से एक और हमारे पास एक और अगली खबर है ना, किसकी अपॉइंटमेंट हुई है। आप देख सकते हैं कि सुमित देव जी को अभी हाल ही में NMDC अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का अध्यक्ष व CEO चुना गया है। एक्चुअल में NMDC दोस्तों क्या है मेरे दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। NMDC जो आयरन और होता है, मतलब लौह अयस्क होता है, जहाँ से अपन लोहा निकालते हैं, उसकी जो माइनिंग होती है वो सारी की सारी माइनिंग इसी के अंडर में चलती है। भारत में ये सबसे बड़ी कंपनी है NMDC, जो लौह अयस्क से संबंधित है। तो ये NMDC का लोगो अर्थात नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, और आपको पता होना चाहिए सुमित देव इसके अध्यक्ष ये हैं। तो क्वेश्चन बन के आ सकता है कि NMDC का अध्यक्ष अभी हाल ही में किसको नियुक्त किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए सुमित देव जी को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। चलिए चलते हैं आज की अंतिम न्यूज़ पर, और देखिएगा फिर से एक और नई बीमारी जो कि भारत में आ चुकी है, और इसका पहला पेशेंट अपन को मिल चुका है ना। तो इस बीमारी का नाम क्या है दोस्तों, MIS-C। तो जानते हैं इस बीमारी के बारे में। भारत में अभी हाल ही में एक नई बीमारी का पहला केस मिल चुका है, जो कि कहाँ पर मिला है, सूरत में मिला है दोस्तों। और आपको पता होना चाहिए ये बीमारी भारत में नहीं होती थी, ये अभी तक अमेरिका में होती थी और यूरोप में होती थी, लेकिन अभी भारत में आ चुकी है। तो भारत के लिए कोरोना जैसी एक खतरनाक बीमारी भी साबित हो सकती है, तो अपन को इससे बचना होगा दोस्तों। अभी तक इसका सिर्फ एक ही पेशेंट मिला है, और वो भी कहाँ पर मिला है, सूरत में मिला है, ठीक है। तो कोरोना से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बीमारी लग रही है। बच्चे में अभी तक एक ही बच्चे में पुष्टि हुई है। लक्षण इसके बाद देखते हैं तो खांसी है, उल्टी है, दस्त है, बुखार है, जुकाम है, यही है ना। ये जो बच्चा जिसको ये लक्षण मिले हैं उस पर तो दिल पर भी काफ़ी अटैक पड़ रहा है ना, सॉरी दिल्ली लिख दिया मैंने, दिल, हार्ट की बात करते हैं अपन, तो उसके हार्ट पे काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा है, सांस लेने में उसको कठिनाइयाँ हो रही हैं। और इस बीमारी का नाम दोस्तों क्या है, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, MIS, इसको अन्य नाम से MIS-C के नाम से भी जानते हैं। तो ये थी आज की अंतिम न्यूज़। इस बीमारी के साथ अपन आज की न्यूज़ को समाप्त करते हैं, और कल होगा 25 जुलाई, और कल 25 जुलाई का करंट अफेयर पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 23 जुलाई करंट अफेयर पढ़ाया था,
और 23 जुलाई करंट अफेयर में अपन ने पढ़े थे कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं और इसके अलावा एक और महान नेता चंद्रशेखर आज़ाद, इनकी जयंती मनाई गई थी। इनके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, कल की क्लास में बताया था। तो मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और उन स्टूडेंट तक भी पहुंचाइए जिनको इनकी वास्तव में जरूरत है। जल्दी ही हम इस पर और भी अच्छे से करंट अफेयर आपको प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि आपको ऐसी करंट अफेयर प्रोवाइड करवाई जाए जो आपके एग्जाम के हिसाब से अलग अलग इंपॉर्टेंट हो। IAS के लिए अलग होगा, PCS के लिए अलग होगा और IBPS बैंक के लिए अलग होगा, SSC के लिए अलग होगा। ऐसे करके अलग अलग करंट अफेयर आपको हम प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।